हेलो। हेलो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से नहीं कर पाए हैं क्लास। तो चलिए अब हम ले आए हैं प्रैक्टिस सेशन, फिर से शुरू कर दिया है अपना। जो पहले करवा रहे थे PYQ, तो वही PYQ ही चल रहा है अभी। PYQ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। ये सारे PYQ आप करते जाइए और थ्योरी क्लास तो आप कर ही रहे होंगे, कहीं कहीं से तो कर ही रहे होंगे। थ्योरी क्लास के साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट भी करते जाइए साथ में, आपका इसमें बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन की सीरीज लाए, ज्यादा नहीं है बट बहुत दिन बाद आए, तो मैंने सोचा कि अभी भी थोड़ी खराश है और गला सही नहीं हुआ है। तो चलिए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं, ठीक है। माँ सरस्वती को नमन करते हुए अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। और जो चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हर इंपॉर्टेंट क्लास आपको मिलती रहे समय से, ठीक है। तो चलिए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं माँ सरस्वती को नमन करते हुए। चलिए पहला क्वेश्चन है, सिलाई मशीन का पुर्जा है। अच्छा, अगर आप लोगों को दूसरे उस पर चाहिए, मतलब टॉपिक पे क्लास, तो मैं दूसरे पे ले आऊंगी। बहुत दिन हो गया ना, मुझे भी लग रहा है कि ये मतलब सिलाई और फैशन अभी खत्म तो खैर नहीं होगा, ये बहुत ही ज्यादा है इसमें चैप्टर। मैं मेन करवा रही हूँ, और जो मतलब आ चुके हैं जिनमें से क्वेश्चन उठाए गए हैं। वैसे तो मैं PYQ भी अभी लेके चल रही हूँ, जितने PYQ में सोच रही पूरा करवा ही दूँ, है ना। जितने भी हुए हैं 2-4 साल 5 साल पहले के, और 2019 के, 2021 के, 2010 के, 2012 के, 13 के, सारे मतलब इसमें मिक्स है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, सिलाई मशीन का पुर्जा है। सिलाई मशीन का कौन कौन सा पुर्जा है देखते हैं। ए ऑप्शन है आइलेट, बी ऑप्शन है स्लाइड प्लेट, सी ऑप्शन है बैलेंस व्हील, डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसमें क्या है कि उपर्युक्त सभी होगा। ये आइलेट आप सोच रहे होंगे कि आइलेट क्या है। आइलेट वही है जो निडिल बार होता है है ना, जिसमें सुई लगी होती है, ऐसे छड़ सी नहीं होती, लंबी सी छड़ होती है, सुई लगी होती है ना जैसे नीचे करके, तो वही होता है आइलेट। और जो ये स्लाइड प्लेट है, ये वही है जो बाबिन जिसमें ढका होता है, मतलब जिसमें वो फीड डॉग होता है, उसके ऊपर दांतेदार वो फीड डॉग नहीं होता, उसके ऊपर एक स्टील से प्लेट होती है, अर्ध चंदा ऐसे अर्ध चंदाकार होती है, तो प्लेट जो ढकी होती है और उसके आगे ऐसे प्लेट होती नहीं, तो वो होती है स्लाइड प्लेट, ठीक है। और बैलेंस व्हील तो वही पहिया है जो आप देखते हैं, मतलब पहिया से जो मतलब हाँ हैंडल वाला है तो हाथ से घुमाते हैं, और पैडल वाला है तो पैडल से, है ना। तो वो है, तो ये सारे आएंगे, ठीक है। ये सारे हैं मशीन के पुर्जे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपर एक है। रिपर एक है, रिपर एक क्या है ये बताना है। रिपर एक है, सिलाई का उपकरण है। ए ऑप्शन सिलाई का उपकरण है, बी ऑप्शन काटने का उपकरण है, या सी ऑप्शन है मापक का उपकरण है, डी ऑप्शन नत्थी करने का उपकरण है। तो इसमें रिपर क्या है। रिपर आप लोग जानते होंगे जो सिलाई कर लेते हैं, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा कि जिसको ना पता हो। तो ये क्या है, सिलाई का उपकरण ही है ना, सिलाई का उपकरण है। जो होता नहीं है घर में धागे उखाड़ने का, धागे लगाने का, उसका होता है, ठीक है। सिलाई का उपकरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलाई मशीन में सिलाई करते समय, सिलाई मशीन में सिलाई करते समय यदि सीवन के निचले भाग में लूप नजर आए तो इसे बदले। मतलब कि जब सिलाई करते हैं सिलाई मशीन में, नीचे गुच्छे गुच्छे में जब धागा फंस जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, क्या चेंज करते हैं। ए ऑप्शन है बॉबिन, बी ऑप्शन है धागा, सी ऑप्शन है टेंशन, डी ऑप्शन है सिलाई की लंबाई। सिलाई की लंबाई तो होगी नहीं, क्योंकि वो तो जहाँ पे व्हील होता है वहां पे एक होता है नट टाइप में गोल गोल होता है, उसको ढीला करके थोड़ा हम जितने मतलब लंबा धागा चाहेंगे उतना बड़ा कर लेंगे, जितना छोटा चाहते हैं वहां, तो वो तो ऊपर ही होता है ना, वो तो होगा नहीं, क्योंकि ये धागा फंसने का है। ये फंस कहाँ से रहा है, नीचे वाले भाग से, है ना। नीचे जो बॉबिन होता है, बॉबिन से जहाँ से धागा, जहाँ से सिलाई वो उसमें से आता नहीं है सुई नीचे से जो धागा लाती है, ठीक है। तो जब नीचे का धागा फंसता है ना, ऊपर का धागा फंसता है, तो जब निडल बार जिसमें ऊपर लगी होती है, वो क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा यार नाम, कितनी बार मैं समझा चुकी पर इस समय नाम नहीं याद आ रहा। चलो कोई बात नहीं, तो मैं इसमें बता देती हूँ। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा टेंशन। टेंशन जो नीचे जो हम उसको खोलते हैं, बाबिन के जो हिस्सा वाला होता है, वहां पे जो है खोल के सफाई करते हैं, और वहां पे होता है वो वाला भाग होता है, ठीक है। तो होगा इसमें टेंशन। ए ऑप्शन है बुनावट की निम्नलिखित क्रियाओं को सही अंकों में व्यवस्थित करें। बुनावट की निम्नलिखित क्रियाओं को सही अंकों में व्यवस्थित करें। ए ऑप्शन है शेडिंग, बी ऑप्शन है, नहीं इसमें मतलब बताना है, कोड है। तो पहला नंबर है शेडिंग, और दूसरा नंबर है पिकिंग, तीसरा नंबर है टेकअप, और चौथा नंबर है बीटिंग। तो इसमें कैसा होगा, इसमें होगा पहले होगा शेडिंग, फिर पिकिंग,
फिर बेटनिंग होता है ना, चौथा फिर आता, फिर उसके बाद आता टेकअप है ना। तो पहला पहला दूसरा चौथा तीसरा, ये कहाँ पे है, पहला पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा तीसरा, ये वाला कौन सा है, डी वाला, ठीक है। मतलब सेडिंग होगा, पिकिंग होगा, बीटिंग का मतलब बेटनिंग है ना, बेटनिंग आप समझते होंगे, बेटनिंग, और टेकअप मतलब लपेटना और वो छोड़ना धागे को, तो वो होता है, ठीक है। तो इसमें होगा ऑप्शन ये डी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजर कैंची को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सीजर वही कैंची को ही कहते हैं, तो सीजर को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ए ऑप्शन है कागज को, बी ऑप्शन है पत्ते को, सी ऑप्शन है कपड़े को, डी ऑप्शन है धातु को। तो जाहिर सी बात है कि हमारा सिलाई से संबंधित है तो कपड़े ही है, ठीक है, ऑप्शन होगा कपड़े को। ये सब आए हुए हैं 2019 में, 2013 में, 2000 ऐसे करके जो आए हुए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्डरोब शब्द दर्शाता है, वार्डरोब शब्द दर्शाता है, किस चीज से दर्शाता है, इसका मतलब क्या है, वार्डरोब, वार्डरोब क्या है, जो अलमीरा होता है, जो वार्डरोब होता है जिसमें क्या करते हैं, सारी चीजें रखते हैं, है ना, तो वो है। तो ए ऑप्शन है कपड़े की दशा, बी ऑप्शन है कपड़ों का संग्रह, सी ऑप्शन है तंत्र, और डी ऑप्शन है कपड़ों की देखभाल। तो तंत्र तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये फूड न्यूट्रिशन का तो कोई चैप्टर चल नहीं रहा है ना, ये है कपड़े से संबंधित, सिलाई से संबंधित है ना, फैशन संबंधित, तो उनमें सब से चूज करना है। तो कपड़ों की देखरेख ये भी नहीं होगा, कपड़ों की दशा ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन आ रहा है कपड़ों का संग्रह। तो क्या होता है, जहाँ पे कपड़ों को संग्रह करके रखते हैं, ठीक है, वार्डरोब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ हेल्प फीचर में आते हैं, सेल्फ हेल्प फीचर में आते हैं, ये एक नाम है, ठीक है। तो कौन से आते हैं, ए ऑप्शन है हक एवं अच्छिका, ये हक नहीं होगा यार, हुक होगा, ये हुक आप जानते हैं ना, ऐसे कटिया टाइप में होता है जो ऐसे, और अच्छिका जिसमें ऐसे फंसाते हैं, है ना, ऐसे होता है, तो वो है, ठीक है, यहाँ होगा हुक, यहाँ पे हुक होगा, ठीक है, थोड़ा बना नहीं है, ये है हुक एवं अच्छिका। बी ऑप्शन है बटन एवं काज, सी ऑप्शन है रिबन एवं डोरी, और डी ऑप्शन है इलास्टिक एवं चुटपुट, चुटपुट चुन्नट होना चाहिए, चुटपुट। तो ऑप्शन क्या होगा, इलास्टिक एवं ये होगा चुटपुट, ठीक है, ये होगा। इससे क्या होता है कि कपड़े को बांधने में और पहनने में आसानी होती है ना, इससे जो है ढीला कर लो, इलास्टिक क्या है, वो पहनने के बाद फिर उतना मतलब अपना शेप ले लेता है ना, तो वो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कपड़ा भी देखने में अच्छा लगता है, चुन्नट वगैरह रहता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलाई में ट्रेसिंग विधि प्रयुक्त की जाती है, सिलाई में ट्रेसिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। ए ऑप्शन है ब्लाउज हेतु, बी ऑप्शन है पेटीकोट हेतु, सी ऑप्शन है शर्ट हेतु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ट्रेसिंग क्या है, ब्लाउज में ही प्रयोग करते हैं। अब ये पूछेंगे ब्लाउज में ही क्यों, देखिए ब्लाउज होता छोटा है लेकिन उसमें सिलाइयां बहुत होती हैं ना, बहुत सिलाइयां होती है, ब्लाउज जैसे आप जानते हैं ऐसे है ना, ऐसे ब्लाउज को क्या ही बताना, तो उसमें सिलाइयां इतनी ज्यादा होती हैं, आप देखते होंगे यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये फिर यहाँ पे जो सिलाई मोड़ के करते हैं, यहाँ पे करते हैं, उसमें तुरपाई और सिलाई, यहाँ गले में पाइपिंग, मतलब एक के बाद एक ट्रेस करते जाते हैं, सिलते जाते हैं, ट्रेसिंग करते जाते हैं, एक सिला उसके बाद क्रम, एक क्रम होता है। सिलाई भले वो ब्लाउज कपड़ा छोटा होता है लेकिन उसमें सिलाइयां बहुत होती है, छोटी 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 सिलाइयां होती है, तुरपाइयां होती हैं, तो वो पेटीकोट सीधा सीधा चल दो, शर्ट भी है तो उसमें बाहों में रहती है और जेब वगैरह कलर का रहता है, बाकी इतना नहीं रहता, लेकिन ब्लाउज में तो बहुत ही ज्यादा कुछ रहता है। तो इसमें क्या है, ट्रेसिंग प्रक्रिया करके सिलाई करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिधान के वस्त्रों के चुनाव में निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए, परिधान के वस्त्रों के चुनाव में निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए। ए ऑप्शन है अवसर, बी ऑप्शन है फैशन, सी ऑप्शन है क्रियाशीलता, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखिए इसमें क्या होगा, हम पहनने को कोई कपड़े का चुनाव कर रहे हैं, ले रहे हैं दुकान पे, खरीद रहे हैं, तो हम सभी चीजें देखेंगे ना, फैशन भी देखेंगे कि जो चलन में है इस समय वही कपड़ा लिया जाए जो अच्छा लगे, है ना, कलर भी देखेंगे, डिजाइन भी देखेंगे, और अवसर भी देखेंगे कि शादी ब्याह का अवसर है उस हिसाब से कपड़े लेंगे, या किसी छोटे मोटे फंक्शन के लिए तो उस हिसाब से कपड़े लेंगे, है ना, पार्टी वगैरह, तो देखो एक अवसर के हिसाब से ही कपड़े वैसे पहने जाते हैं। अब ये तो है नहीं कि आप कहीं उसमें जा रहे हो और कपड़े पहन लोगे शौक वाले, तो ऐसे भी नहीं होने चाहिए, है ना। तो अवसर के हिसाब से मतलब कि एक जो जिस चीज जहाँ पे पहनना, जिस जगह पहना, जिस मतलब शो पे आपको पहनना है, शादी में हो या फंक्शन में हो या किसी जो, उस अवसर के हिसाब से कपड़े लोगे, है ना। और ट्रेंडिंग में जो फैशन में चल रहा हो वो क्रियाशीलता के हिसाब से, भाई जाहिर सी बात है कि उसमें एक क्रियाशीलता हो, एक मतलब कि क्रियाशीलता का मतलब कि एक एक्टिविटी, एक नया उसमें क्या लुक है, कैसा उसको पहनने पे कैसा दिख रहा है, कैसा लुक है, कैसी छवि आपकी दिख रही है उसको पहनने पे, हाँ। ये भी नहीं कपड़ा तो आप एज के हिसाब से भी देखा जाता है कि जैसे एज उस हिसाब से कपड़े लोगे, ये तो है नहीं कि आप मतलब कि नए मतलब युवा हो और कपड़े ले लोगे एकदम कलर ले लोगे एकदम डल, और थोड़े से ओवर एज वालों कपड़े ले लो, तो ऐसे भी नहीं ले सकते, है ना। तो सब कुछ देखा जाता है ना। तो इनमें क्या होगा, इसमें होगा सभी, ठीक है, इनमें होगा सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ड्राफ्टिंग के द्वारा ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, अदल बदल के उल्टा सीधा करके ये आया है 2019 में, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग के द्वारा क्या किया जाता है? ए ऑप्शन है कपड़े सिलने के लिए कटाई की जाती है, बी ऑप्शन है कटाई से पहले कपड़े पर निशान लगाया जाता है, सी ऑप्शन है कपड़े की सिलाई की जाती है, डी ऑप्शन नाप के अनुसार कागज पर परिधान का चित्र बनाया जाता है। तो इसमें क्या होगा? डी होगा, ठीक है। देखिए अगर ये नहीं होता तो हम जाते कटाई से पहले कपड़े पर निशान लगाना या उसको ड्राफ्टिंग तैयार करना, लेकिन इसमें सही आंसर यही होगा, नाप के अनुसार पहले नाप करते हैं, फिर कागज पे परिधान का चित्र बनाते हैं, उसमें बाकायदा निशान लगाते हैं कागज पे, पहले कागज पे ही होता है ना, उस पर निशान लगा के चित्र बना के निशान लगा के फिर कागज के ही पहले कटिंग की जाती है, ना कि डायरेक्ट पहले हम कपड़े पे ही कटिंग कर दें, पता लगे खराब हो जाए तो हो गया। तो सबसे पहले कागज पे ही की जाती है ना ड्राफ्टिंग, फिर उसके बाद जो है कपड़े पे की जाती है, उसको कागज को जब अच्छे से उसमें हो गया कटिंग आपके और परफेक्ट कटिंग आ गई, तो फिर उसके बाद कपड़े में निशान लगा के और वैसे ही प्रक्रिया करके फिर कपड़े को कटिंग की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले कागज पे की जाती है ड्राफ्टिंग, ठीक है। तो अभी मैं 10 ही क्वेश्चन मतलब लाई हूँ, ज्यादा नहीं लाई हूँ, थोड़ी तबियत सही नहीं चल रही थी और आवाज अभी भी थोड़ी बदली से अभी सही नहीं हुई, मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है तो इस वजह से। तो चलिए अब इसके पहले मैं सोच रही हूँ कल दूसरे टॉपिक पे लाऊं और देखते हैं किस पे क्लास बना पाते हैं, है ना क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, घर भी देखना होता है, अपनी भी सब मतलब सब कुछ होता है यार, बच्चे भी सब कुछ, तो सबको मैनेज करके ही चला जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब घर में सपोर्ट होता है ना तो हर काम बहुत इजीली और अच्छे से होता है, एक दिन में कई क्लास लोग ले लेते हैं, लेकिन हमारे तो सपोर्ट ऐसा है नहीं कुछ, तो हमें अकेले ही सारी चीजें करनी पड़ती है, खुद से मैनेज करना पड़ता है। खुद ही अगर बीमार हो गए, खुद ही अगर कुछ हो गया तो फिर कौन होता है? कोई नहीं होता है करने वाला, कुछ भी नहीं। तो यही सब प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, जो चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और कमेंट करके बताएं किस पे क्लास चाहिए किस पे नहीं चाहिए, और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर आने वाले वीडियो आपको समय से मिले, अच्छे से मिले, ताकि आप थोड़ा थोड़ा एक कहते हैं थोड़ा थोड़ा खुराक के रूप में हमारी भी क्लास लेते जाओ, इसमें आपको बहुत बेनिफिट है, कोई लॉस नहीं है ना। क्लास तो हर किसी की बेनिफिट होती है, तो आपका इसमें कोई लॉस नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अब तक के लिए यहीं तक।